हाय, मेरा नाम शान्या है और मैं बिहार से हूँ और ये मेरा थर्ड ड्रॉप और मेरा थर्ड अटेम्प्ट भी था क्योंकि मैंने ट्वेल्थ के साथ अपना नीट नहीं दिया था एंड मैं उन स्टूडेंट्स में से आती हूँ जिन्होंने 11th-12th को कुछ नहीं पढ़ा था एंड अपने ड्रॉप ईयर में उसे अचीव किया है। आई नो मैंने उतना भी अच्छा मार्क्स नहीं किया है 26 में, बट मैंने इससे पहले जो एक एग्ज़ाम और हुआ था उसमें मेरा 617 मार्क्स था एंड अभी इस वाले एग्ज़ाम में मेरा 562 66 है बोनस मिला के, ठीक है। एंड देन मैं अपनी ये जर्नी आपसे शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आई नो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने 11th-12th को बिल्कुल ख़त्म कर दिया एंड वो एक साल ड्रॉप लेने के बाद मैं खुद अपने एक जिस हॉस्टल में मैं रहती थी वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 11th-12th नहीं किया तो वो आए हुए थे, बट उनमें वो मोटिवेशन नहीं था कि हाँ करके दिखाई देना है। हाँ, बहुत लोगों में होता है जैसे कि मेरे में भी था। तो बहुत सारे लोग कर पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग को इस बार चांस मिलता है, बहुत सारे लोग को अगली बार चांस मिलता है। लोग बोल देते हैं कि ड्रॉप ले लेना चाहिए, बट ड्रॉप लेना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जब मैंने 24 में पहला ड्रॉप लिया था अपना, देन आई स्कोर 530 मेरे पहले ड्रॉप में। मैंने 11th-12th कुछ नहीं पढ़ा था सीरियसली, तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट की तरह था। आई नो मेरा नहीं हुआ था, ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना पूरा जोर लगा के हाँ अब तो कर लेना है ऐसा वाला मोटिवेशन से मैं गई थी एंड मुझे पता था कि मैंने 11th-12th कुछ नहीं पढ़ा है और मुझे ये भी पता था कि मुझे 11th-12th अच्छे से पढ़ना है। 11th-12th को जहाँ मैंने पढ़ा था, मैं नाम नहीं लूँगी इंस्टीट्यूट का, मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ, तो वहाँ से मेरा ऐसे भरोसा टूट चुका था कि जब मैंने ड्रॉप लिया था तो मुझे था कि हाँ अब भरोसा नहीं करना है किसी पे, बस जहाँ से जो कंटेंट मिल रहा है वो लेकर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ से मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं हो रही तो उसका वेट कर रही हूँ कि जब पढ़ाई होगी तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। जहाँ से हमें जो कंटेंट मिल रहा होता है, यूट्यूब पे मिल रहा है, यूट्यूब से ले लो, कोई आपको ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ से आप ज्ञान ले लो, आप कहीं से भी बस ज्ञान ले लो और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो और टेस्ट सीरीज़ दो, बस टेस्ट सीरीज़ दो। मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में 530 स्कोर किया, देन सेकेंड अटैम्प्ट में 2025 में मुझे था कि हाँ चलो मेरा हो जाएगा क्योंकि मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर कर लिया है। एक होता है ना कि हाँ फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया है तो सेकेंड अटैम्प्ट में तो पक्का हो ही जाएगा। तो मैं अपने उसी माइंडसेट से गई थी 25 में। तो लेकिन वहाँ जाने के बाद आप लोग को तो पता ही है वो क्वेश्चन पेपर कैसा था। देख कर ही मतलब इतना मैं पैनिक हो चुकी थी, जो क्वेश्चन मुझे आ रहे थे मैंने वो क्वेश्चन भी नहीं किया एंड लिटरली मेरे बायो में 25 में 69 बस सही हुआ था, लिटरली सिर्फ क्योंकि मेरा बायो बहुत पहले से ही वीक है। लेकिन होता है ना कि सब लोग कहते हैं कि बायो बहुत अच्छा होता है, बायो में आप स्कोर कर सकते हो। मैंने 26 में भी बहुत सीली मिस्टेक किया है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी आगे वीडियो में, ठीक है। तो मैंने 25 में मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया था और मैंने लिटरली घर में बोल दिया था कि मेरे से अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन 25 के बाद जो ब्रेक मिलता है उस बीच में मेरे मम्मी पापा ने मुझे वृंदावन भेजा था, ठीक है। एंड देन जब मैं लौट कर आई तो मुझे एक होप था, होता है ना थोड़े ब्रेक के बाद आपका दिमाग थोड़ा सा शांत होता है, फिर आप डिसीजन ले पाते हो। देन जब मैं वृंदावन से लौटी तब थोड़ा थोड़ा मेरा दिमाग जब शांत हुआ तो मैंने पापा को बोला कि मैं घर से ही पढ़ूँगी, मैं बाहर नहीं जाऊँगी। जैसे 25 में मैं पटना में थी, बिहार का एक सिटी है पटना, आप लोग शायद जानते होंगे, तो मैं वहाँ पढ़ी थी 2 साल, ठीक है। एंड देन तीसरी ड्रॉप में मैंने पापा को बोला कि मैं घर पे ही रह के पढ़ूँगी, मैं बाहर नहीं जाऊँगी, बिकॉज ऑफ आप समझ ही रहे हो एक ड्रॉपर स्टूडेंट जो बार बार फेल हो रहा है तो वो क्या मेंटली कितना प्रेशराइज होगा। सो मैंने डिसीज़न लिया कि मैं घर पे रह के पढ़ती हूँ एंड पापा ने मुझे सपोर्ट भी किया। मम्मी पापा थे स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि चले जाओ, ऑफकोर्स मम्मी पापा ने तो बोलेंगे ही कि घर पे रह के कैसे होगा, बाहर ही चले जाओ, बाहर ही पढ़ लेना। मेरे मम्मी पापा हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हर चीज़ को लेकर। ऐसा नहीं कि हाँ तुम ड्रॉप क्यों लोगी, अब चलो ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाओ। मैंने ग्रेजुएशन में भी एडमिशन नहीं करवाया था, ये सोचकर कि चलो मेरे पहले ड्रॉप में तो इतने अच्छा है, सेकेंड ड्रॉप में हो ही जाएगा इस टाइप से। और थर्ड ड्रॉप में मैंने खुद भी, मेरे शायद आप लोग मेरे फीलिंग्स को वो कर पा रहे होगे कि मैंने थर्ड ड्रॉप में बाहर इसलिए भी नहीं रहना चाहा क्योंकि एक खुद पे से भरोसा उठ गया था
कि अगर मैं बाहर जाती हूँ, अगर फिर से नहीं हुआ और मम्मी पापा ने फिर से इतना पैसा खर्चा किया और फिर से नहीं हुआ, तो मैं क्या क्या सोच कर घर वापस आऊँगी। ये चीज़ ना हर उस स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होता है जो कि ड्रॉप लिया हुआ रहता है, और सेम चीज़ मेरे साथ चल रहा था। मैं बहुत डिप्रेस थी, इस वजह से मैं बाहर नहीं गई और मैंने घर पे ही प्रिपरेशन किया। मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करा हुआ था। तो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स मेरे दादाजी का डेथ हो गया था। जैसे लोग जुलाई अगस्त तक लोग कंफर्टेबल होते हैं कि हाँ पढ़ाई स्टार्ट हो गया, तो मेरे दादाजी का अगस्त के लास्ट में डेथ हो गया था। एंड मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, और ऑफ कोर्स मैं 2-3 महीने से घर में भी रह रही थी, जिस वजह से जो एक गैप आया था, होता है ना कि लोग बाहर रहता है तो थोड़ा सा गैप आ जाता है कि हाँ चलो बाहर रह रहे तो उतना याद नहीं आ रहा। मैं 2-3 महीने से घर पे ही रह रही थी, जिस वजह से गैप पूरा फिल हो चुका था। और उनके डेथ के बाद आई थिंक मतलब मेरे किसी के भी घर में किसी का भी होता है तो आप 1 महीने तो डिस्टर्ब रहोगे ही। देन मैं सितंबर तक पूरी डिस्टर्ब रही। फिर अक्टूबर नवंबर में परफेक्टली मैं बताऊँ तो मैंने नवंबर से अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। एंड मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि चलो नहीं ही होगा, और मैंने अपने लोकल टाउन में एक जगह एडमिशन भी करवा लिया था इस बार। तो उसके बाद मैंने नवंबर से अपना तैयारी स्टार्ट किया। मैंने अपने पुराने वाले कोचिंग से मॉड्यूल किया, मैंने PYQs किया। मुझे लगा कि मुझे इस बार जेई मेंस के कंपैरिजन में क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो मेरे मॉड्यूल के पीछे PYQs रहते थे, जेई मेंस के, नीट के, ऐसे करके PYQs रहते थे। तो मैं उस पर फोकस करके इस बार बनाया था। मुझे पता था कि अब पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन अपना 100% देना है। मेरे फ्रेंड्स, जैसे मैं किसी से भी बात करती थी जो मुझे मोटिवेट करते थे, उन्होंने हमेशा यही कहा कि तुम अपना बेस्ट दो, तुम अपना बेस्ट दो, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा होगा कि नहीं, तुम्हें अपना 100% देना है। तो मैंने सोचा कि अभी 6 महीना उस वक्त बच रहा था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि 6 महीने बच रहे हैं, अभी 2 साल मेहनत किया, ये 6 महीने भी मेहनत कर ही देती हूँ, बहुत अच्छे से मेहनत कर ही देती हूँ। तो मैं लगी, एंड लिटरली मैं एक रूम में, पापा ने मुझे एक रूम दे दिया था, मैं एकदम लगी ही रही, पढ़ रहा था, बस टेस्ट दिया जा रहा था। और टेलीग्राम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। टेलीग्राम पे आपको तो पता ही है बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ आते हैं, तो मैंने जो टेस्ट सीरीज़ अपना ले रखा था वो भी दे रही थी। एंड देन टेलीग्राम से भी मुझे बहुत सारे पेपर्स मिल रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जान रही हूँ लेकिन मैं टेस्ट नहीं दे पा रही हूँ। तो जो वीकली टेस्ट थे वो तो मैं दे ही रही थी, और ऊपर से जो उसके बीच में जो हो रहे थे वो मैं टेलीग्राम से निकाल के टाइमिंग देख के टेस्ट दे रही थी, ठीक है। एंड मैंने ऐसे ही पूरे अप्रैल तक पढ़ा। एंड लिटरली मैं आपको बताती हूँ, मैंने LN का टेस्ट सीरीज़ मेजर ले रखा था, तो उसमें मेरे 450, 460, 470 ऐसे स्टार्टिंग में आ रहे थे क्वेश्चन, लिटरली मैं बता रही हूँ। एंड उसके बाद लास्ट में फरवरी मार्च में 510, 520 एंड कभी कभी 480 ऐसे करके मेरे मार्क्स आ रहे थे। और मुझे देखो, मैं इस बार यूज्ड टू हो चुकी थी कि मुझे पता था कि मेरा नहीं होने वाला है इस टाइप से, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैं बस इस चीज़ पे ध्यान दे रही थी कि मैं अपना 100% दे रही हूँ या नहीं, ठीक है। तो मैंने लास्ट तक बहुत आपको मैं ना टेस्ट 3 घंटा बैठ कर नहीं दिया करती थी, मैं पर सब्जेक्ट बैठ कर दिया करती थी। जैसे कि मुझे दो या 3 पेपर बनाना होता था, ठीक है। मान लो मैं अभी फ़िज़िक्स पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या करती थी ना, फ़िज़िक्स का बस पेपर बनाया करती थी। जैसे मेरे पास 3 पेपर है, मान लो 3 पेपर है, तो मैं बस उसका फ़िज़िक्स का पेपर टाइमर लगा के, जैसे 45 क्वेश्चन 1 घंटा 15 मिनट में हो जा रहा है, तो मैं उस हिसाब से लगा कर बैठती थी कि 3 पेपर इतना देर में कंटिन्यू 2 पेपर मैं मैक्सिमम बनाती थी, 3 पेपर नहीं, 2 पेपर मैं बनाती थी कंटिन्यू बैठ के, कि मैं जब नीट का एग्ज़ाम दूँ तो मुझे वो ज़्यादा ना लगे। मैं बायो भी 180 क्वेश्चन साथ में बनाया करती थी, केमिस्ट्री भी 180 क्वेश्चन साथ में केमिस्ट्री 90 क्वेश्चन साथ में बनाया करती थी, और फिज़िक्स भी 90 क्वेश्चन साथ में बनाया करती थी, ठीक है। तो इससे मेरा स्ट्रेटेजी क्या हो गया था ना कि हाँ, जब मैं नीट का एग्ज़ाम दूँगी तो मुझे मेरे दिमाग पे ओवरलोड ना लगे। होता है ना कि आप लास्ट में जाते थक जाते हो। जैसे अभी इस बार का फिज़िक्स का क्वेश्चन ही ऐसा था कि आपको बहुत टाइम लग रहा था बनाने में। तो ये सब चीज़ से मैं बचना चाहती थी 25 को देखते हुए,
ठीक है। तो मैं इस जर्नी में मेरा सबसे ज़्यादा रोल प्ले ये हुआ है कि अपना 100% देना है। आपको रिज़ल्ट का टेंशन नहीं लेना है, आपको बस अपना 100% देना है और ख़ुद को बस ये करना है कि हाँ, मेरा हो या ना हो, मुझे अपना 100% देना है। ठीक है। तो अब मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि और मैंने क्या 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 चीज़ फ़ॉलो करा था, जो अगर मैंने 11-12 में नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ एक अच्छे स्कोर के साथ। तो मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।